प्रणाम मित्रों, आत्मवंदन। कमेंट बॉक्स में एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि निजता को कैसे प्राप्त करें। बहुत जगह वो जा चुके हैं, लेकिन अंदर का और अंदर की जो निजता है उसका अनुभव आज तक उन्हें नहीं हो पाया है। यही प्रश्न है। इस प्रश्न के कई पहलू हैं। पहली बात, संसार और अध्यात्म की यात्रा। संसार और अध्यात्म यात्रा अलग अलग है। लोग बाग दोनों को मिक्स कर देते हैं। संसार की यात्रा में जब तक आप श्रम नहीं करेंगे, जब तक आप के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगी, एक अंदर प्रतिस्पर्धा दौड़ नहीं होगी, तो संसार की वस्तुएं आपको हासिल नहीं होगी। संसार में कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए श्रम करना ही पड़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक की यात्रा में हम यदि पाने के लिए दौड़ेंगे तो वो भी संसार के ही यात्रा हो जाएगी। धर्म पाना है, ईश्वर पाना है, शांति पानी है, संतोष पाना है। पाना 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 ही संसार है। तो पाने की भाषा में यदि आप सोचेंगे, हम सोचेंगे, तो हम नाम भली दे दें अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो संसार की ही यात्रा है, क्योंकि उसमें पाना जुड़ गया है। तीसरी बात, जो हमको पाना है, अध्यात्म में जो निजता पानी है, स्वयं को पाना है, वो हमारे अंदर ही है। बस उसे डिस्कवर करना है, ढक्कन खोलना है। वह हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। जितना हम उसे खोजने के लिए बाहर चले जाएंगे, उतने ही हम अपने केंद्र से दूर होते चले जाएंगे, उतने ही दूर होते चले जाएंगे। हिमालय में भी कोई जाता है तो इसी आशा से जाता है कि संसार मैंने छोड़ा, अब मुझे ईश्वर को पाना है। पत्नी बच्चों को भी छोड़ के जाता है तो यही भाव मन में रहता है कि मैंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया, अब मुझे ईश्वर को पाना है। पाना मतलब संसार। नाम अध्यात्म का हो, धर्म का हो, किसी का भी हो, पाना मतलब अध्यात्म। अध्यात्म भी संसार हो गया है, क्योंकि उसमें पाना जुड़ गया है। और चौथी बात, कोई भी हमें सत्य नहीं दे सकता। इसे जितनी गांठ बांध के अपने अंदर रख लें, उतना ही अंतर यात्रा में उतना ही गति होगी। गौतम बुद्ध को किसी ने सत्य नहीं दिया, वो स्वयं खोजे। जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, महावीर स्वामी, कृष्ण भगवान, रमण महर्षि और रैदास, जितने भी हैं, वो उन्होंने स्वयं ही जाना, स्वयं ही खोजा अपनी निजता में, और निजता में उन्होंने अपने को जाना। चौथी बात, अब ये चीज़ें तो अपने को समझ में आ गई, या फिर समझने का प्रयास करेंगे। अब हमको क्या करना है? पांचवी बात यह है कि भगवान ने हमारे अंगूठे का निशान तक
इतना यूनिक बनाया है कि दुनिया में किसी के भी अंगूठे का निशान हमारे अंगूठे के निशान से मैच नहीं करता। एक कंकड़ भी उठा लीजिए कहीं से और पूरी दुनिया में सेम टू सेम उसी के आकार का, उसी के स्वरूप का कंकड़ भी सेम टू सेम नहीं मिलेगा। ईश्वर ने हमें इतना यूनिक बनाया है, इतना यूनिक बनाया है कि जब शरीर का ये हाल है कि शरीर के अंगूठे का निशान एक दूसरे से नहीं मिलता है, तो आत्मा का तो कहना ही क्या। आत्मा का तो इतना यूनिक बनाया होगा कि उसका तो कोई कॉपी या फिर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। आज तक ना बुद्ध रिपीट हुए हैं, ना महावीर स्वामी जी रिपीट हुए हैं, ना कृष्ण भगवान, ना राम, ना कभी होंगे। लोग इनके जैसे बनने के चक्कर में स्वयं जो बनना चाहते हैं, स्वयं की निजता में जो होना चाहते हैं, वह हो ही नहीं पाते और एक नकली चेहरा ओढ़कर रह जाते हैं। छठवीं बात मित्रों, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, भगवान ने हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारी आत्मा यूनिक बनाई है एकदम, और सबसे अलग बनाई है। तो हमें इस यूनिकनेस का सम्मान करना चाहिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, और कभी भी भूल कर भी हमें दूसरे के जैसा होने का कभी भी भाव ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम अपने जैसे ही होकर संतुष्ट हो सकते हैं। गुलाब का फूल गुलाब होकर ही संतुष्ट होगा, चमेली का फूल चमेली होकर ही संतुष्ट होगा, घास का फूल होकर ही परम तृप्ति का अनुभव करेगा। तो पहली छठवीं बात, अपने को स्वीकार करना। हम जैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, हमें पूर्णतः उसको स्वीकार करना है। अज्ञानी हैं, अज्ञान स्वीकार कर लीजिए। क्रोधी हैं, क्रोध को स्वीकार कर लीजिए। जैसे भगवान ने हमारे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, वैसे ही यह सोचकर हमें अपनी कामना, वासना और अपने जितने भी दुर्गुण हैं उनको स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमने कितना अपने आप को बदलने का प्रयास किया, आज तक एक क्षण भर भी, कण भर भी नहीं बदल पाए। हम वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ही है तो दूसरा सॉफ्टवेयर कैसे हो जाएगा बताइए। एप्पल का सॉफ्टवेयर सैमसंग के सॉफ्टवेयर में कैसे फिट हो जाएगा। सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर को समझकर ही और उसे जानकर ही, जानना ही उसका रूपांतरण है। तो छठवीं बात, स्वीकार, पूर्ण स्वीकार करें अपने आप को मित्रों, कि हम जैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कुरूप हैं, बुद्धिमान नहीं हैं और बाकी जैसों लोगों की तरह नहीं हैं। परम स्वीकार करें, हाँ हमने, ईश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया है, हम ऐसे ही हैं। ये स्वीकार क्रांति ला देगा जीवन में, परम क्रांति ला देगा। और सातवीं बात, जितने भी हम महान पुरुष और बुद्ध पुरुष को सुनते हैं तो उनसे पाथे लें, ना कि उनके जैसा बनने का सोचें। वो जिन रास्तों में चले हैं, जिन रास्तों में उनकी बाधाएं आई हैं, तो वह हो सकता है हमारे रास्ते में भी वही बाधाएं आए, तो उससे हम कैसे पार जा सकते हैं। वो पाथे लेकर हम अपनी खुद की निजता में यात्रा करेंगे और उसी यात्रा में हम खुद को ही जान पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ
जो है नहीं वो होने की चेष्टा या प्रदर्शन करते हैं। बाहरी संसार के लिए ठीक है, लेकिन आंतरिक यात्रा, अध्यात्म की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है नकलीपन होना और किसी का चेहरा ओढ़कर रहना। किसी का चेहरा ओढ़ना और नकलीपन अध्यात्म की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। तो 7वां पॉइंट ये है। तो 7वां पॉइंट हमको ये करना है कि 3 स्टेप में हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। पहला स्टेप शरीर। हम जहाँ हैं वहीं से हमको यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो शरीर हमारा जितना शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होने का मतलब घिस घिस के शैम्पू से नहाकर, साबुन लगाकर, पाउडर लगाकर, इत्र लगाकर शुद्ध करने का मतलब नहीं है। शुद्ध करने का यह मतलब है कि जितना बोधपूर्ण हमारे क्रियाएं होंगी। एक बार गौतम बुद्ध जब बुद्ध नहीं थे तो वह एक वृक्ष के पास बैठे थे, तो उनके सर पर एक मक्खी बैठी, तो मक्खी को हटाया। फिर दोबारा थोड़ी देर में फिर जहाँ मक्खी बैठी थी अब नहीं है, वहाँ फिर हटाया। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप दोबारा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो अब मक्खी नहीं है। तो गौतम बुद्ध बोले कि पहली बार मैंने मूर्छा में वह मक्खी उड़ाई थी। मूर्छा में ऑटोमेटिक जैसे अपन सोते हैं ना, करवट बदल लेते हैं। सुबह जिस करवट रहते हैं उस करवट, सुबह हम रहते ही नहीं, रात में जिस करवट रहते हैं उस करवट, दूसरे करवट रहते हैं, दूसरे ही उसमें रहते हैं। तो वो सब अचेतन मन में चलता रहता है। वैसे ही अपना हाथ भी मैकेनिकल रहता है। खुजाया, तुरंत हाथ गया, खुजा लिया। तो ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसे हमको जान कर करना है। प्रत्येक कर्म को, क्रिया को जान कर। पानी पीना है तो गिलास अपने हाथ में उठाएं, पानी को महसूस करें, उसकी ठंडक को महसूस करें और पूरा ध्यान उसी में लगाए रहें। कोशिश करने से हो जाएगा, क्योंकि हमारी जीवन जो है वो मूर्छा में ही बीता है। तो थोड़ा हमको इस दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्कवर करना है ना, कहीं जाना नहीं है, अपने को खुद को ही डिस्कवर करना है। दूसरा, विचार। जब भी समय मिले, रात को, दोपहर को, सुबह, शाम, जब भी समय मिले, कोई निश्चित समय मैं नहीं कहता, निश्चित समय हो तो अच्छी बात है, निश्चित समय हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी बैठ जाएं, एकांत में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठ जाएं, ज़मीन में बैठ जाएं, अपने बेड में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और निष्पक्ष भाव से अपने मन में चलने वाले विचारों को देखते रहें। ना विरोध करें, ना निंदा करें, ना अच्छा बोलें, ना बुरा बोलें। सिर्फ देखते रहें। शुरू में यह नहीं होगा, रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे करके गैप आएगा, दो विचारों के बीच गैप आएगा। और बिना निंदा के करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। कोई बुरा विचार आए तो हम तुरंत बोलते हैं हटो, नहीं देखना है। तो ऐसे में वो विचार अचेतन में सरक जाएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, वो उभरेगा, रात में उभरेगा, स्वप्न में उभरेगा। जब आप होश में नहीं रहेंगे तब उभरेगा। तो हमको बिना निंदा के अपने जो चल रहे हैं विचार को, उनको देखना है। इस 3 टॉपिक पे अपन और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी समय कम है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है भाव। भाव का जगत बहुत बड़ा है। हमारे अंदर क्रोध के, हिंसा के, वैमनस्य के
और प्रेम के भाव निरंतर चलते रहते हैं। तो शरीर के ऊपर अपन ध्यान देंगे, विचार पर ध्यान देंगे, भाव पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके अपना भाव भी शुद्ध होने लगेगा। मित्रों, आगे की वीडियो में इस बारे में और बात करेंगे। वीडियो लंबा हो जाने से सभी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसलिए इस बारे में आगे बात करेंगे कि निजता में हम कैसे स्थिर हों और कैसे हम अपने आप को अपने मूल स्रोत से जोड़कर परम आनंद और परमात्मा में अपने आप को महसूस करें और उसकी एक परम सत्ता में अपने आप को उसके अंदर डुबा कर उसमें लीन हो जाए। आत्मवंदन मित्रों, हरिओम, प्रणाम।